मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सरकारी पत्र को देखने वाले हैं। अब तक हमने पत्र लेखन का स्वरूप, पत्र किस लिए लिखे जाते हैं, इसके साथ साथ व्यक्तिगत पत्र तथा सामाजिक पत्र आदि को देख लिया है। सरकारी कामकाज का जो भी पत्र व्यवहार होता है उसे सरकारी पत्र कहा जाता है। दो कार्यालयों के बीच, राज्यों के बीच, केंद्र राज्यों के बीच जो कुछ पत्र व्यवहार होता है उसे सरकारी पत्र व्यवहार कहा जाता है। आइए इसके बारे में अब हम विस्तार से देख लेते हैं। सरकारी पत्र व्यवहार। सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं, जिनसे लिखने वाला को कोई पारिवारिक नाता नहीं होता है। औपचारिक पत्रों को फॉर्मल लेटर कहा जाता है। इसे ऑफिशियल लेटर के नाम से भी पहचाना जाता है। प्रशासनिक पत्र के रूप में भी इसकी पहचान है। यह पत्र कार्यालयीय पत्रों की श्रेणी में आता है। कार्यालयों में अनेक प्रकार के पत्रों का प्रयोग होता है, उनमें सरकारी पत्र एक है। इस तरह के पत्र राज्यों के बीच लिखे जाते हैं। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच लिखे जाते हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार को इस तरह के पत्र लिखती है। केंद्र सरकार भी विभिन्न राज्यों को पत्र लिखती है। उसी प्रकार एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र लिखे जाते हैं। एक सरकारी संगठन दूसरे संगठन को पत्र लिखता है। एक सरकारी निकाय से दूसरी निकाय को पत्र लिखा जाता है। एक निकाय से राज्यों या केंद्र सरकार को पत्र लिखे जाते हैं। इस तरह के सभी पत्रों को सरकारी पत्र कहा जाता है। ये सारे पत्र सरकारी कामकाज का प्रमुख हिस्सा होते हैं। सरकारी पत्र हस्ताक्षरित व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष नहीं लिखे जाते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक या अन्य लिपिक द्वारा पत्र का मसौदा बनाया जाता है। पत्र के कच्चे मसौदे को प्रारूप लेखन कहा जाता है। इस समस्त प्रक्रिया को प्रारूपण के नाम से जाना जाता है। पत्र का प्रारूप वरिष्ठ अधिकारी को दिखाने या उचित संशोधन के उनके निर्देशन के बाद अंतिमतः उनकी अनुमति ली जाती है। अनुमति के बाद ही पत्र टंकित किया जाता है और संबंधित कार्यालय के प्रमुख या वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर होने के बाद पत्र पूर्ण रूप से साकार हो जाता है। अब हम सरकारी पत्र लेखन के कुछ चरण देखते हैं। सबसे पहला चरण है कार्यालय पत्र संख्या। सरकारी पत्र लिखते समय सबसे पहला काम होता है, या सबसे पहली पंक्ति जो होती है वह कार्यालय पत्र संख्या की होती है। पत्र के सबसे ऊपर या सबसे पहले ऊपर पत्र संख्या का उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद उपक्रम का नाम होता है, प्रेषक का नाम अथवा पता वहां होता है। पत्र संख्या लिखने के बाद उसकी निचली पंक्ति में संबंधित उपक्रम या कार्यालय का नाम होता है। नाम के नीचे केंद्र या राज्य सरकार का भी उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद स्थान और पत्र भेजने की तारीख। जिस दिन पत्र भेजा जा रहा है उस दिन की तारीख यहाँ लिखी जाती है। उसी प्रकार जहां से पत्र लिखा जा रहा है उस स्थल का नाम यहाँ लिखा जाता है। उसके पश्चात का चरण है प्रेषक का नाम और पदनाम। पत्र के बाईं ओर भेजने वाले का पता होता है। पदनाम के साथ साथ संबंधित कार्यालय का भी नाम यहाँ लिखा जाता है। उसके पश्चात का चरण है प्रेषिती का नाम। पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसे प्रेषिती कहते हैं। उस प्रेषिती का पदनाम तथा कार्यालय का पता यहाँ पर लिखा जाता है। उसके पश्चात का चरण है पत्र का विषय। जिस कारण पत्र लिखा जा रहा है उस कारण को संक्षेप में पत्र के विषय के अंतर्गत लिखा जाता है। केवल पत्र के विषय को पढ़कर ही पूरे पत्र के आशय का तुरंत पता चल जाता है, इसलिए उचित विषय लिखना आवश्यक है। विषय बिल्कुल संक्षेप में लिखना चाहिए। अगला चरण है संबोधन। संबोधन के अंतर्गत प्रेषिती अगर पुरुष है तो महोदय लिखा जाता है। प्रेषिती अगर स्त्री है तो महोदया लिखा जाता है। बहुत बार पद का तो पता नहीं होता है, ऐसे में उस पद पर बैठा व्यक्ति स्त्री है या पुरुष इसका पता नहीं होता है। ऐसे में महोदय अथवा महोदया इस तरह दोनों संबोधनों को लिखा जाता है। अगला चरण है मुख्य कलेवर या आशय। इसे ही मूल सामग्री भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पत्र का संपूर्ण विवेचन लिखा जाता है। मांगे या शिकायतें अधिक मात्रा में है तो उसे अलग अलग अनुच्छेदों में संख्या के साथ लिखना चाहिए।
पत्र का उत्तर दिया जा रहा है तो उस पत्र संख्या और तिथि का उल्लेख करना जरूरी है। जैसे कि आपके पत्र संख्या, उसके बाद तिथि के संदर्भ में या उत्तर में इस तरह लिखा जाता है, उसी प्रकार सरकारी पत्रों में यह भी लिखा जाता है कि मुझे आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यह लिखने के बाद पत्र की अगली सामग्री लिखी जाती है। अंतिम पंक्ति में पत्र का सार तथा पत्रोत्तर या कार्यवाही की कामना की जाती है। इसके बाद का चरण है स्वनिर्देश। पत्र के अंत में पत्र लेखक द्वारा समापन सूचक शब्द लिखा जाता है। उसमें भौदीय, भौदिया, आपका, आपकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात का चरण है प्रेषक के हस्ताक्षर तथा पदनाम। स्वनिर्देश के बाद प्रेषक अपना हस्ताक्षर करता है और उसके नीचे अपना पदनाम और कार्यालय का नाम लिखता है। अगला चरण है संलग्नक। कभी कभी पत्र के साथ अन्य सामग्री भी संदर्भ के रूप में भेजनी आवश्यक होती है। इस सामग्री के आधार पर पत्र की सत्यता या अगली कार्यवाही के लिए आसानी हो जाती है। इन पत्रों को संलग्नक या संलग्न पत्र शीर्षक के नीचे एक के बाद एक क्रम में उनका उल्लेख किया जाता है। ये संलग्न पत्र मूल पत्र के साथ भेजे जाते हैं। ये संकेत 1, 2, 3, 4 संख्या के द्वारा क्रमशः दिए जाते हैं। अगला चरण है पृष्ठांकन। इस पत्र की प्रत एक से अधिक लोगों को, संस्थाओं, कार्यालयों तथा वरिष्ठों को जानकारी के लिए जब भेजनी होती है तो उसका उल्लेख पृष्ठांकन के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिलिपि या सूचनार्थ शीर्षक के अंतर्गत जिन जिन लोगों को पत्र की प्रत भेजनी है उनके नाम तथा कार्यालयों के नाम एक के नीचे एक करके लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने सरकारी पत्र इस शब्द को सुना है, उसी प्रकार आपने अर्ध सरकारी पत्रों को भी सुना है। हालांकि दोनों में संक्षेप में अंतर है। यह अंतर क्या है इसे हम अब देख लेते हैं। सबसे पहले स्वरूप। सरकारी पत्रों का स्वरूप औपचारिक होता है तो अर्ध सरकारी पत्रों का स्वरूप अनौपचारिक होता है। सरकारी पत्रों में संबोधन महोदय, महोदया इस तरह लिखा जाता है तो अर्ध सरकारी पत्रों में प्रिय, श्रीमान, श्रीमती इस तरह का संबोधन होता है। सरकारी पत्रों में आभार व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्रों में आभार व्यक्त किया जाता है। सरकारी पत्रों में स्वनिर्देशन के लिए भौदीय, भौदिया इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो अर्ध सरकारी पत्रों में आपका, प्रिय, आपका इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों में पृष्ठांकन होता है लेकिन अर्ध सरकारी पत्रों में पृष्ठांकन नहीं होता है। अब हम कुछ सरकारी पत्रों को देखने वाले हैं। सबसे पहले पत्र संख्या जैसे 24/4/2021 शिक्षा मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद तिथि 5 जनवरी 2021। उसके पश्चात प्रेषक, सचिव, शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद प्रेषिती जैसे सेवा में, सचिव, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। उसके बाद विषय रहेगा जैसे कि औरंगाबाद स्थित भूमि के संबंध में। उसके बाद महोदय, मुख्य विषय, मुझे आपका ध्यान औरंगाबाद के सिडको इलाके स्थित जमीन की ओर आकृष्ट कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यह जमीन पिछले 50 वर्षों से खुली है। इस जमीन का अवैध कार्यों के लिए उपयोग हो रहा है। दूसरा अनुच्छेद, महाराष्ट्र का शिक्षा मंत्रालय प्रस्तुत जमीन का हस्तांतरण चाहता है जहां पर विश्व भाषा हिंदी अकादमी स्थापित कर सके। वस्त्रोद्योग मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। उसके बाद समापन सूचक शब्द भौदीय, संबंधित के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद उनका पदनाम सचिव, शिक्षा मंत्रालय। पत्र के साथ जो भी संलग्नक है अर्थात पृष्ठांकन है उनकी सूची रहेगी। उसके बाद इस पत्र की प्रतिलिपियां जिन जिन अधिकारियों को, जिन जिन कार्यालयों को भेजनी है उनका यहां उल्लेख होगा। क्रमशः 1, 2, 3, 4 इस क्रम में इसका उल्लेख होगा। आइए देखते हैं दूसरा पत्र। पत्र संख्या लिखनी है। उसके बाद मंत्रालय का नाम लिखना है, दूरसंचार मंत्रालय, संसद मार्ग, भारत सरकार, नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक 9 जून 2021,
फिर प्रेषक, अवर सचिव, दूरसंचार मंत्रालय, नई दिल्ली। फिर प्रेषिती का नाम अर्थात सेवा में, निदेशक, दूरसंचार विभाग, मुंबई। उसके बाद विषय, राज्य की दूरसंचार प्रणाली का उन्नयन। उसके पश्चात महोदय, महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में दूरसंचार सेवा संबंधी इस कार्यालय को शिकायतें प्राप्त हुई है। इन शिकायतों की विषय वस्तु को पढ़ने के पश्चात आपसे सूचित किया जाता है कि राज्य के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की दूरसंचार प्रणाली का तत्काल प्रभाव से उन्नयन कराना आवश्यक है, अतः इस संदर्भ में तुरंत प्रस्ताव भेजें। उसके बाद बहुधीय, प्रेषक का पद नाम जैसे अवर सचिव प्रशासन, दूरसंचार मंत्रालय। उसके बाद प्रतिलिपि, माननीय केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार। अगला पत्र है, सबसे पहले फिर एक बार पत्र संख्या, उसके बाद निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 12 जनवरी 2021। फिर प्रेषक का नाम आएगा, निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान। उसके बाद सेवा में सचिव, शिक्षा मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई। उसके बाद विषय, नवलेखक प्रशिक्षण शिविर के लिए सभागार की उपलब्धता। उसके पश्चात महोदय, मुझे आपसे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए नवलेखक प्रशिक्षण शिविर 1 से 10 मार्च 2021 के बीच मुंबई में संपन्न होगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा आयोजित नवलेखक प्रशिक्षण शिविर के लिए शिक्षा मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार का मुंबई स्थित यशवंतराव चव्हाण सभागार उपयुक्त जगह है, अतः यशवंतराव चव्हाण सभागार दिनांक 1 से 10 मार्च 2021 तक उपलब्ध कराया जाए। आशा है तुरंत आप इस संदर्भ में सूचित करेंगे। उसके बाद बहुधीय, उनके हस्ताक्षर होंगे, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार। छात्रों, निश्चित रूप से आपको इस सरकारी पत्र लेखन का वीडियो आपकी समझ में आया होगा। इससे पहले का पत्र लेखन का वीडियो, उसके बाद पारिवारिक पत्र लेखन का वीडियो, इसके साथ साथ सामाजिक पत्र लेखन का वीडियो, ये भी देखना न भूलें। छात्रों, इसी तरह के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।